दोस्तों पिछले 24 घंटे में फैंटम फाउंडेशन पे चल रहे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग फैंटम कॉइन के जो प्राइसेस हैं वो डबल डिजिट्स में डाउन है। वाईएफआई अर्न फाइनेंस का जो टोकन है उसका प्राइस काफ़ी डाउन है। इफ़ेक्टिवली जितने भी प्रोजेक्ट्स आंद्रे क्रोनिये के थे जिन पे वो काम कर रहे थे वो सारे डाउन हैं, क्योंकि आंद्रे क्रोनिये ने और एंटन नेल जो कि आंद्रे के साथ काम करते हैं उन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि दे आर लीविंग क्रिप्टो, और जितने भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे थे अब वो किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। तो डीफाई स्पेस में अभी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है डिस्कशन का। काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं, आंड्रे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि वो ऐसे नहीं छोड़ सकते प्रोजेक्ट्स को, और उन्होंने एसेंशली रग पुल किया है इन्वेस्टर्स के साथ जिन्होंने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया। बट जो भी प्राइसेस में आपको मूवमेंट देखने को मिली वो एसेंशली नी जर्क रिएक्शन है एक ऐसी न्यूज़ का जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली आई है। तो क्वेश्चन अभी ये बनता है कि क्या डीफाई स्पेस में जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली जिन पर आंद्रे काम कर रहे थे क्या वो रिवाइव नहीं करेंगे, खासकर फैंटम फाउंडेशन जिसको सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि आंद्रे फैंटम के लिए काम करते थे। क्या फैंटम प्रोजेक्ट फैंटम फाउंडेशन डेड हो गया है, क्या वो अब रिकवर नहीं होगा? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बेसिस पे आप अपना खुद का एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं। तो ये है फैंटम इकोसिस्टम के सारे प्रोजेक्ट्स। और अगर आप 24 आवर्स में यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी प्रोजेक्ट जो काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, वो 15%, 12%, 10% के आसपास ऑन एन एवरेज सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके टोकन प्राइसेस डाउन हैं। इमीडिएट सेल ऑफ शुरू हुआ एंटन नेल की इस ट्वीट के बाद। आंद्रे एंड आई हैव डिसाइडेड दैट वी आर क्लोजिंग द चैप्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डीफाई क्रिप्टो स्पेस। देयर आर अराउंड 25 एप्स एंड सर्विसेज दैट वी आर टर्मिनेटिंग ऑन 3 अप्रैल 2022। तो 25 प्रोजेक्ट्स और ऐप्स पे ये दोनों जो डेवलपर्स हैं ये काम कर रहे थे और इन्होंने डिसाइड किया है ये टर्मिनेट कर देंगे उसको। बट यहाँ पर एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ वो इस चीज़ का हुआ कि सारी ऐप्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बेसिकली जितनी भी ये डैप्स हैं, जितनी ऐप्स हैं जिन पे ये काम कर रहे थे, वो सारी की सारी ओपन सोर्स हैं। टोकन्स उनके ट्रेड होते रहेंगे, ऐप्स चलती रहेंगी। सिर्फ आंड्रे और एंटन जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, यूआई को डेवलप करने के लिए कर रहे थे या फिर पीछे प्रोटोकॉल में कर रहे थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ से हट जाएगी। बट उनके अलावा जितनी भी और टीम है जो इनके ऊपर काम कर रही है वो करती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हालांकि वो बात अलग है कि आंड्रे के ऊपर लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंस था, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो डीफाई का जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो आंड्रे के वाईएफआई प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेटली आंड्रे ने एक ट्रस्ट गेन किया था कम्युनिटी के अंदर, और इन्वेस्टर्स ने उसी ट्रस्ट के बेसिस पे आंड्रे के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पर अब वो अगर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे डाउन चला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितना कुछ अभी तक हुआ है वो सब ख़त्म हो जाएगा, सब टर्मिनेट हो जाएगा। जो चीज़ें हैं कंटिन्यूड चलती रहेंगी, और टेक्निकल लेवल पे भी मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है और लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज़ हुआ है, जिसके कारण आपको प्राइसेस में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अब फॉर एग्जांपल जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अर्न.फाइनेंस है, अगर मैं इसकी वेबसाइट अभी खोलूँगा यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नोटिस आएगा कि ये 3 अप्रैल के बाद यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे होम पेज खोलते हैं, ये है नोटिस। दिस सर्विस विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फ्रॉम 3 अप्रैल 2022। द सोर्स कोड इज़ ओपन सोर्स, एनीवन दैट वुड लाइक टू कंटिन्यू होस्टिंग दिस सर्विस इज़ वेलकम टू। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, सिर्फ इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बंद हो रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अनलाइक प्रीवियस बिल्डिंग इन डीफाई सक्स रेज क्विट्स, दिस इज़ नॉट अ नी जर्क रिएक्शन टू द हेट रिसीव्ड फ्रॉम रिलीजिंग अ प्रोजेक्ट बट अ डिसीजन दैट हैज़ बीन कमिंग फॉर अ वाइल नाउ थैंक्स टू एवरीवन दैट सपोर्टेड अस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये बिल्डिंग इन डीफाई सक्स रेज क्विट्स अगर आपको याद होगा तो ये हिस्टोरिकली आंड्रे के साथ बहुत कॉमन है। उन्होंने कई बार यहाँ पे स्पेस में अनाउंसमेंट करी है कि मैं क्विट कर दूंगा, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, बट कुछ टाइम के बाद वो फिर से यहाँ पे डेवलप करने लग जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा होगा कि नहीं ये मालूम नहीं है, बट ये पहले भी हो चुका है। क्रोनिये हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ टेम्पोरली रेज क्विटिंग डीफाई। तो इसेंशली जब भी आंड्रे को टारगेट किया जाता है या किसी चीज़ से वो खुश नहीं होते या बहुत सारा नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल हो रहा है आंड्रे के खिलाफ, तो उस टाइम पे आंड्रे क्रोनिये की जो पर्सनालिटी है वो उस नेगेटिव को अच्छी तरह नहीं डील करते और एंगर में, गुस्से में आकर वो
चीज़ों को अब्रप्टली टर्मिनेट कर देते हैं। इस बार भी यही चीज़ है या फिर परमानेंटली क्लोज कर दिया है, ये तो टाइम ही बताएगा। बट अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि ये इस पे आगे काम नहीं करेंगे। यूज़र्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अभी चीज़ें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फैंटम फाउंडेशन कहीं नहीं जा रहा। जो प्रोजेक्ट्स जितने चल रहे हैं, जिन पे आंड्रे भी काम कर रहे थे, वो भी कहीं नहीं जा रहे, वो भी सब वहीं के वहीं रहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे फैंटम फाउंडेशन ने एक क्लैरिफिकेशन भी रिलीज़ करी है। माइकल कॉन्ग यहाँ पे जो सीईओ हैं, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं यहाँ पे, और एसेंशियली वो यही है कि बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे, और आंड्रे के क्विट करने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ रोड मैप भी आगे शेयर किया है फैंटम फाउंडेशन का, जो कि अंडर डेवलपमेंट है और टाइम पर रिलीज़ होगा। तो इस पूरी न्यूज़ के अराउंड मेरा ओपिनियन यहाँ पर यही है कि कभी भी किसी भी एक इंडिविजुअल डेवलपर पर कॉन्फिडेंस रख के या फिर एक टीम पर पूरा हाइप पर आकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। खासकर डीफाई स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डीफाई अल्टीमेटली है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, और इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि आप एक ट्रस्टलेस वे में एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और कोई भी आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी आके डेवलप कर सकता है। ये कोई क्लोज्ड प्रोजेक्ट नहीं है, सोर्स कोड हिडन नहीं है, सब कुछ सब लोगों के सामने है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट आंड्रे के साथ जो भी कुछ हुआ है, ये यहाँ पे एक, आप समझ लीजिए, एक लिटमस टेस्ट है डीफाई के लिए, एज अ होल स्पेस के लिए, कि अगर ये चीज़ सरवाइव करके यहाँ से बाउंस बैक चीज़ें हो जाती हैं, और आंड्रे हो या ना हो, उसके बाद भी अगर चीज़ें ग्रो करती हैं, इनोवेशंस कंटिन्यूड रहती हैं, तो डेफिनेटली ये एक विन मानी जाएगी डीफाई स्पेस के लिए, क्रिप्टो के लिए, रादर दैन किसी एक ऐसे इंडिविजुअल या टीम के लिए, और ये अल्टीमेटली पूरे क्रिप्टो के लिए बेनिफिशियल होगा। तो यही था दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको क्या लगता है पूरी न्यूज़ के अराउंड, आपकी क्या यहाँ पे फीलिंग है? क्या आपने इन्वेस्ट किया है, और क्या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फैंटम फाउंडेशन में नीचे जा चुका है? जो कुछ भी है नीचे कमेंट से अपनी राय ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।